जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिनेरियो। सो दैट इज वाई जो लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि आपको इन्हों आंख बंद करके ये चीजें कबूल नहीं कर लेनी है। चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है और वक्त कम है, मैं थोड़ा सा आपको शुजा साहब ने अभी जो इशारा किया था और फिर मैं हिंदुस्तान की तरफ भी आना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ग्लोबल राइज है राइट विंग का, तो हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो 1986 ऑनवर्ड एक मूवमेंट चला, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद के नाम पे मूवमेंट चलता है, और 91 के बाद से यहाँ पे भी ग्लोबल राइज ऑफ राइट जिस तरह से होता है, यहाँ पे भी राइट विंग का राइज होता है हिंदुस्तान में। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान में जो आप मुसलमानों को, खास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो समझने की बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, हिंदुइज्म जो है वो एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो हिंदुइज्म की जो स्पिरिट है, जो इसका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का जो स्पिरिट है, वो वासुदेवा कुटुंबकम है। इसकी जो स्पिरिट है हिंदुइज्म की, इसकी जिसे कहते हैं सर्वधर्म संभवा है। आपने सुना होगा कि स्वामी स्वरूपानंद जी जो हैं शंकराचार्य हैं, और उन्होंने मई 2018 के फर्स्ट वीक के अखबारात वगैरह उठाई है। आप स्वरूपानंद जी क्या कह रहे हैं? स्वरूपानंद जी कह रहे हैं कि साहब वो बाकायदा नाम लेते हैं आरएसएस बीजेपी का, और वो कहते हैं कि हिंदुइज्म को इनसे बहुत नुकसान हुआ है। और वो यानी स्वरूपानंद जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत साहब को हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए कि वो कहते हैं कि हिंदू मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हिंदू मजहब में जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वो एक परपिचुअल रिलेशन है, वो फॉर लाइफ होती है। अब इस तरह की बात वो कह रहा है। अच्छा, वो स्वरूपानंद जी जो है वो एक अथॉरिटी हिंदुइज्म में। तो जब ये बात कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व जो है, जिसे अगर आप कहेंगे तो ये हिंदुत्व जो है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, ये पॉलिटिसाइज्ड हिंदुइज्म है। इसका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका वासुदेवा कुटुंबकम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सर्वधर्म संभवा से नहीं है। और आप ये याद रखिए, हिंदुस्तान में सारे हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के ऊपर अगर कोई जुल्म होता है तो आप देखिए कि बड़ी तादाद में ये हिंदू स्कॉलर्स थे जिन लोगों ने अवार्ड वापसी शुरू कर दी थी। आपके साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं, एट्रोसिटीज के खिलाफ खड़े होने वाले लोग होते हैं। तो आप सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसी ही प्रॉब्लम है जिस तरह से पॉलिटिकल इस्लाम की प्रॉब्लम है, यानी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम के दाई नहीं है, इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस्लाम को आईएसआईएस रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसी तरह से आप याद रखिए कि हिंदुइज्म को जो राइटिस्ट या फासिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन रखने वाले लोग हैं वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। और ना हमें तमाम हिंदुओं से नफरत करना चाहिए, ना तमाम हिंदू हमसे नफरत करते हैं। बट आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी फासिस्ट आइडियोलॉजी के सामने हमें सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो जरूरी होता है। तो मिसाल के तौर पे जब मैं आपसे बताता हूं कि आपको सबसे पहले एक आइडियोलॉजी को समझना होगा, आरएसएस की पूरे लिटरेचर को आप पढ़िए, और मैं आपके सामने नाम रखता हूं बंच ऑफ थॉट्स का। जो बंच ऑफ थॉट्स है आरएसएस का, यानी वो लिखा है गुरु गोलवालकर ने, जो सबसे लंबी मुद्दत तक आरएसएस के संचालक रहे हैं। गुरु गोलवालकर, जिनको आमतौर पे बहुत ही फॉन्डली गुरुजी भी कहते हैं आरएसएस के लोग, गुरुजी ने अपनी किताब में क्या लिखा है? गुरुजी फरमाते हैं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कि हिंदुस्तान में ही इज आइडेंटिफाइंग 3 इंटरनल थ्रेट्स एंड ही सेइंग देयर आर 3 इंटरनल थ्रेट्स इन इंडिया। नंबर 1 थ्रेट अकॉर्डिंग टू गुरु गोलवालकर क्या है? नंबर 1 थ्रेट इज मुस्लिम, नंबर 2 थ्रेट इज क्रिश्चियंस, एंड नंबर 3 इज कम्युनिस्ट। यानी वो जो 3 इंटरनल थ्रेट, अंदरूनी खतरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें पहले मुसलमान हैं, दूसरे ईसाई हैं और तीसरे कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने उसी बंच ऑफ थॉट्स में एक
टॉपिक है जिसका टाइटल है, सब टाइटल टाइम बॉम्ब। और उस बंच ऑफ थॉट्स में वो टाइम बॉम्ब में बताते हैं कि जो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के आसपास के एरिया है, यहाँ पे मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हो गए हैं, और ये जो मुसलमान है अपने घरों में हथियार छुपा के रखते हैं, और ये आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेंगे। यानी फोबिया, जो इस्लामोफोबिया है, इसकी शुरुआत वहां से हो चुकी है। इस्लामोफोबिया जनरेट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, और ये क्रिश्चियन फोबिया भी है और कम्युनिस्ट फोबिया भी है, तीनों के लिए फोबिया डेवलप किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर ये इंटरनल थ्रेट है तो इसको तो काउंटर करना होगा ना। तो इस इंटरनल थ्रेट को काउंटर करने की बात कही जा रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे बंच ऑफ थॉट्स में आप पढ़िए, मुंजी का नाम सुना होगा आपने, जो सबसे पहले जाकर मसोलनी से मिले थे, ये 1930 में मुस्लिम। अभी भाई सर की आवाज नहीं आ रही, एक बार कनेक्ट करो तो। हाँ, मैं चाहते हैं, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। हल्दी घाटी की लड़ाई की बात की जाती है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई दिखाया जाता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए अकबर की फौज का सिपाहीसालार एक राजपूत था जिसका नाम सिंह, और अकबर की फौज में राजपूत मान सिंह की क़यादत में राणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। राणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? मान सिंह, सिपाहीसालार अकबर की फौज का। 50,000 राजपूत अकबर की फौज में है, और राणा प्रताप की फौज का कमांडर कौन है? हकीम खां सूरी, और 5 हैं, जिसमें से ज्यादातर तो आप देखिए कि ये जो लड़ाई थी, हकीम खां सूरी ने जान दी बैटलफील्ड में राणा प्रताप के लिए, और बड़ी तादाद में पठानों ने भी उसमें जान दे दी राणा प्रताप के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए। और इधर मान सिंह अकबर की फौज के सिपाहीसालार हैं। इस हिस्ट्री को दे डोंट वांट, देखिए ये हिस्ट्री को वो हिंदू और मुसलमान की हिस्ट्री बचाना चाहते हैं। ये हिंदू और मुसलमान की हिस्ट्री नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच की जंग नहीं है। टीपू सुल्तान को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एक बिगॉट के तौर पे। तो आपका ये भी काम है कि ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है इसको कंटेस्ट करें, ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है इसको कंटेस्ट करें। हिस्ट्री जो है उसको जब ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम देखते हुए मैं अपनी बात इसलिए इन पे खत्म करना चाहूंगा